हाँ जी भाई, किसी का कोई डाउट है अब इससे रिलेटेड बताओ। तो भाई अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपको फिलहाल तो अभी उसी पे ट्रेड करनी है। ठीक। भाई माइक बंद कर लो अपनी। सभी बंदे फुल हो चुके हैं ना, कोई रह तो नहीं गया। ठीक है भाई सभी ओके भाई। अब बताओ भाई कोई डाउट हो तो। तो और देखते हैं भाई इसको, वो ट्रेड करके दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो भाई मार्केट में क्या हुआ है, तुम देख सकते हो कि मार्केट का जो टारगेट था भाई वो हमारा बात तो और मार्केट तो टारगेट क्या था, हाई के ऊपर लगाना, और मार्केट ने फिर से एक नया एम क्रिएट किया यहाँ पे, और मार्केट ने एम की नेकलाइन का ब्रेक कर दिया और लोअर लो का भी ब्रेक कर दिया भाई। वो फिर से ट्रेंड चेंज हो चुका है भाई इम्पल्सिव वेव में। इम्पल्सिव करेक्टिव वेव से इम्पल्सिव वेव में फिर से हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, सिर्फ लो के नीचे लो लगाना, जो कि हम इस वाले देखो। सुनो सुनो सुनो, अभी रुको भाई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों कैंडलों को रिट्रेसमेंट बताना है। इस कैंडल को आपको मानना ही नहीं है कि आपकी कोई कैंडल है, क्योंकि इसकी सिर्फ बोटी नहीं है, सिर्फ विक है। तो आपको इस कैंडल पे क्या करना है, रेड कैंडल बनी, आपको मस्त इस पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है। कर दिया है, नो डाउट भाई ये गैप बायर्स ने करा है, क्योंकि ऊपर एक पोजीशन भी डिफाइंड है। तो गाइस ये कैंडल एक ग्रीन भी बने, ग्रीन ही बनेगा भाई आपका, हो सकता है। तो अभी तो आपकी मैं साइकोलॉजी खराब नहीं करना चाहता 100% की ट्रेड बोल के। तो भाई फिर से मार्केट में क्या होगा, हमारा कंटिन्यूएशन फेल हुआ, फिर से मार्केट में इम्पल्सिव वेव की शुरुआत। टारगेट भाई फिर से आपका ये है, ये वाला। तो मस्त करते जाओ भाई, ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई अब। किसी का कोई डाउट है भाई? हाँ सर, वहां पर तो लोअर हाई तक तो मार्केट पहुंचा ही नहीं, उसके बाद ही रिवर्सल लगा रहा है। तो कब समझे कि मिलने से ही रिवर्स हो रहा है। हाँ भाई टारगेट होने तो को। ऊपर तक था ना। तो भाई वो मार्केट में फिर से यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव की दोबारा से शुरुआत हुई, और भाई फिर से करेक्टिव वेव की शुरुआत हो गई भाई। होने को क्या नहीं हो सकता भाई, ये तो आपको कैंडल रिएक्शन में ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ आपकी दो ही क्लासेस हैं भाई, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अब तो बहुत से डाउट होंगे आप लोगों के मन में। तो फिलहाल आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको ट्रेड करनी है मस्त। अब जैसे ही भाई ये मार्केट में एक इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हुई, तो मार्केट ने भाई इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगला कैंडल आपको एक रिवर्सल कैंडल आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बताओगे, इस पे मस्त कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मारोगे। ठीक है। को इस तरीके से ट्रेड करनी है। डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अब मैं आपको अप ट्रेंड में दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड में आपको ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है। यूरो जीपी बाई, अब यहाँ पे तुम भाई लोगों देख सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है। तो भाई जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मार्केट में जो ट्रेंड था वो भाई हमारा अप ट्रेंड, यहाँ से शुरुआत हुई हमारे अप ट्रेंड की। हमको तीन कैंडल जो है भाई वो ग्रीन देखने के लिए मिली, यानी कि मार्केट में करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है। तो अप्रोच करना, जो कि आपको मस्त यहाँ से यहाँ तक आपको कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है बस। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ।
भाई येलो कलर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे इसकी थिकनेस जो है ना वो मतलब चमकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रख देनी है, मस्त यहाँ तक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है भाई आपको। ओके ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ जो कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे 3 कैंडल आपको ग्रीन दिखी तो हेलो, क्या? हाँ जी, ये जैसे 3 कैंडल है तो 2 कैंडल कंटिन्यू है और थर्ड कैंडल उसके इंगल्फ में है, तो उसको भी थर्ड मानेंगे? इसको वो नहीं हाँ वही शुरुआत का जो ग्रीन है थर्ड वाला, ये वाला। हाँ। तो भाई इस कैंडल को नहीं मानना है, इसकी सिर्फ वीक ही वीक है, इधर भी वीक है इधर भी वीक है, इसको नहीं वो नहीं उसके पहले वाला जो ग्रीन है ना वो सेकंड के अंदर है तो उसको थर्ड कैंडल मानेंगे कि वो नहीं फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन फिर थर्ड ग्रीन बोल रहा है, इनसाइड कैंडल है ना वो। अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या आप? हाँ इनसाइड है, इनसाइड कैंडल इनसाइड हाँ अच्छा, हाँ इनसाइड में है। और क्या बोल रहे थे भाई? तो वो इनसाइड को थर्ड कैंडल मानना है, मोमेंटम मतलब चालू हो गया ऐसा। हाँ भाई आपको बस 3 कैंडल देखनी है भाई आपको बस, और आपको ट्रेड करनी है यहाँ तक के लिए कॉल ऑप्शन के लिए, ये जो येलो लाइन में वही तो पूछ रहा था, वो उसको थर्ड कैंडल मानना है कि नहीं, जो इनसाइड है उसको पूछ रहा था। भाई इनसाइड की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी। हाँ भाई इनसाइड आप इस वाले लेग की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, इनसाइड नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो जो थर्ड ग्रीन है ना वो ग्रीन कैंडल उसके आगे ग्रीन कैंडल के वीक के अंदर क्लोज हुआ ना वही। हाँ भाई मेरी समझ में नहीं आई भाई, पल्ले पड़ी नहीं भाई तुम्हारी बात, क्या कह रहे हो? तो जी के आगे जो ग्रीन कैंडल है वो उसके आगे ग्रीन कैंडल वो जो वीक है वीक के अंदर क्लोजिंग है ना वो ग्रीन थर्ड ग्रीन मोमेंटम फर्स्ट। अरे सर ये इन्वर्टर हैमर है ना, इन्वर्टर हैमर, इसके साइड में इसके आगे वाली कैंडल छोटी ग्रीन इन्वर्टर हैमर। अच्छा ये जो है, अरे 3 कैंडल शुरू में स्टार्टिंग में 3 कैंडल है ना। हाँ जी इसमें लास्ट वाली ग्रीन कैंडल देखो, ये वाली। हाँ ये छोटी छोटी, हाँ ये इसका बोल रहे हैं। तो भाई मैंने इसको तो भाई आप कितने बड़े बेवकूफ हो भाई मैंने आपसे क्या बोला कि जिस कैंडल की हमेशा वीक होती है, इधर भी वीक होती है इधर भी वीक होती है, उस कैंडल आपको नहीं मानना है। ये कुछ इस तरीके की भी दिखेगी भाई आपको, कुछ इस तरीके की भी दिखेगी और इस तरीके की भी दिखेगी भाई आपको, तो इनको नहीं मानना है। जैसे कि इसकी 1 पिप की बॉडी है, इसको मान सकते हो आप, इसको नहीं मान सकते। अब इंगल्फ का क्या मतलब है भाई, ये हाई क्वालिटी कैंडल है हमारी, इन तीनों का तीन कैंडल आपकी मस्त आ गई तो आपके यानी कि करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है भाई। आपको मस्त कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है यहाँ तक, पहले मेरी समझो उसके बाद अपने डाउट पूछना। तो भाई यहाँ पे आ गई, तो भाई इस पे भी आपको कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड, इस पे भी कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड, इस पे भी कॉल पर ये रेड बन गई। अब इन दोनों कैंडल को आपको रिट्रेसमेंट बताना है मस्त, इस पे भी कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करनी है। फिर से अगला कैंडल भाई और रेड आ गया, यानी कि मार्केट में क्या हो चुका है, मार्केट में भाइयों करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है। पर अब अगले कैंडल ने क्या करा भाइयों, इसका भी कंटिन्यूएशन फेल कर दिया। ये हमारा कंटिन्यूएशन कैंडल था इसके नीचे जाने के लिए, पर इसको फेल कर दिया। तो आपको फिर से भाई कॉल ऑप्शन के साथ ही ट्रेड मारनी है भाई। सेकंड ही हट गया। तो आपको क्या कर रहे हैं भाई, इस वाले कैंडल ने क्या करा, ग्रीन कैंडल ने इसका कंटिन्यूएशन फेल कर दिया। तो भाइयों अब आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है फिर से। तो इसको भी आपको रिट्रेसमेंट बताना है, इस पे भी कॉल, ये कैंडल आपका रेड आ गया, इसको भी रिट्रेसमेंट बताना है फिर से कॉल। और भाइयों मार्केट ने क्या करा, हमारे लोअर हाई का ब्रेक कर दिया, यानी कि जो अप ट्रेंड था, अब आपका जो हमारा डाउन ट्रेंड था, ये इधर से जो भी डाउन ट्रेंड आ रहा था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब टारगेट क्या होगा भाइयों, हाई के ऊपर हाई लगाना बस। अब टारगेट होगा भाइयों हाई के ऊपर हाई लगाना। अब जैसे कि मार्केट ने इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट करा तो आपको वेट करना है, फिर से कैंडल ग्रीन बना, फिर से रेड आया, यानी कि हमको फर्स्ट कलर चेंज मिल चुका है। अब आपको आगे कैसे ट्रेड करनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि इस वाले हमारे हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ
तो भाई आपको एक कैंडल का वेट करना है, यानी कि जैसे इस वाले पॉइंट ने इसका ब्रेकआउट करा तो आपको एक लोअर लो मिल चुका है जो कि भाई ये रहा। तो अब आपका टारगेट क्या होगा, हाई के ऊपर हाई लगाना। तो जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ आपको वेट करना है, अगला कैंडल रेड आया तो आपको कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मारनी है इसको ब्रेकआउट कराने के लिए। तो कॉल जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ फिर से आपको एक कैंडल का वेट करना है जो कि ग्रीन आया, फिर से ग्रीन आया, फिर से फर्स्ट कलर चेंज हो गया और यहीं से मार्केट में हो चुकी है भाइयों करेक्टिव वेव की शुरुआत दोबारा से। और मार्केट में भाइयों एक एम बनना है भाई, अब यहाँ पे एक एम बनना है तो देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक एम की शुरुआत हो चुकी है। जब एम की शुरुआत होती है टारगेट फिर नीचे हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको ट्रेड करनी है इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा है। और भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप मोबाइल पे ट्रेड करके सक्सेस पा लोगे, बिल्कुल भी नहीं भाई, आपको लैपटॉप पे ट्रेड करनी पड़ेगी, लैपटॉप या पीसी। क्योंकि ये जो मेरी चीजें हैं, जो मेरे टॉपिक्स हैं भाइयों, सिर्फ ये लैपटॉप पे काम करते हैं, क्योंकि आप मोबाइल पे तो रिएक्शन पकड़ नहीं पाओगे कैंडल का। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है भाई पूछ सकता है। टेबलेट पे कर सकते हैं, टेबलेट पे नहीं भाई उसमें भी नहीं कर सकते, सिर्फ लैपटॉप। सिर्फ और सिर्फ भाइयों आप जो लैपटॉप अफोर्ड कर, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आप एक लैपटॉप ले लो, जल्दी से फटाक से ले लो भाई। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं भाई आप मोबाइल पे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, और ना ही आप टैबलेट पे ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ लैपटॉप पे कर सकते हो या फिर पीसी पे कर सकते हो, जिसमें आपके हाथ पे माउस हो रखा हुआ, बस कुछ भी हो। अब अगर आपके हाथ पे माउस है ना तो आप फिर किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो बस, पर मोबाइल पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत थी और आपको 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना था, आपको इसका कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करनी थी और इसने एक लोअर लो का भी ब्रेकआउट करा है। तो भाई ये है मोस्ट ऑफ द चांस, हाई एक्यूरेसी ट्रेड भाई इस तरीके से होती है। देखो अगर आपके ज्यादा ट्रेड लॉसेस हैं तो आप इस तरीके की ट्रेड करो भाई। एक लोअर लो का भी ब्रेकआउट हुआ और हमारे पास मोमेंटम भी अप है और ये एक एग्जॉशन भी है भाइयों। ये देखो यहाँ पे साइज घटा फिर एकदम से बढ़ गया, प्लस 2 कैंडल को इसमें कितनी चीजें ऐड हो रही हैं अभी आपको पता तो नहीं है। तो ये बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड थी भाई। किसी का कोई डाउट है भाई? अब आपको ट्रेड कैसे करनी है, आप अब तो ट्रेड कर सकते हो ना खुद से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर कर सकते हैं। आपको ट्रेड करनी है, आपकी जितने भी लॉसेस हो प्रॉफिट हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं आपको। कल को आपका चार्ट भी मैं आपको रिपीट करके दे दूंगा। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए बस यही काफी है। सर वो करेक्शन का वो दिक्कत हो रहा है पता है? क्या बोल रहे हो? मंसूर बात कर रहे हो क्या? हाँ जी बताइए। लेफ्ट का भी आगे पढ़ लो तो भाई, तो मंसूर के अलावा और किसी को भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है। तो भाई अगर तुम लेफ्ट लेग में यहाँ पे देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते कि यहाँ पे जो है आपको ट्रेड भी बतानी है कि क्या ये ट्रेड ठीक है या नहीं। आपको जिस तरीके से आपने सीख रखा है, आपने काफी प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो भाई हमको 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट, भाई चुप जाओ भाई, माइक बंद कर लो मंसूर अपना भी, तुम 1 मिनट के लिए, शोर शराबा बहुत हो रहा है। तो तुमने मेरे सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और तुमने ट्रेडिंग सीख भी रखी है। तो जैसे कि तुम यहाँ देखोगे कि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बताओगे, अब इस पे क्या तुम कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाइयों जब ट्रेंड भाइयों अब बायर्स का है तो उनको गैप करने की क्या जरूरत है, और भाइयों गैप करा है सेलर्स ने, तो भाइयों ये आपकी एक शॉर्ट ट्रेड होगी फॉर पुट ऑप्शन कि सेलर्स या बायर्स भाइयों हमेशा स्विंग से आते हैं। जैसे कि ये अगर आप सोच रहे हो ना कि ये कैंडल यहाँ से बनी है, भाइयों यहाँ से तो ये बनी है, पर इसको जो ज्यादातर इसको बनाया गया है भाइयों वो इस पॉइंट से बनाया गया है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो? पहली बात तो आप इस पे ट्रेड करोगे नहीं, अगर करोगे तो सिर्फ पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे।
अब अगले कैंडल ने क्या करा कि यहाँ पे मार्केट में करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है, उसको भी मतलब रोंग बता दिया है, और इस कैंडल ने भाइयों ग्रीन कैंडल बना के इस वाले गैप का भी ब्रेकआउट कर दिया है, और जहां से बायर्स आए थे भाई उस वाले प्लेस का भी इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब आप इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, जो कि शॉर्ट ट्रेड होगी बिल्कुल। डोजी बना दी। यहाँ पर थोड़ा समझा दीजिए सर, यहाँ पर डाउट हो रहा है। भाई मैं तुम्हारे लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ मंसूर के लिए बोली है ना, तुम तो इतना भी सीखे भी नहीं हो ना अभी। नहीं, मैं अंदर का टॉपिक में जो है वो वही बोल रहा था मैं। हाँ जी बताइए। कि ये ग्रीन कैंडल के बाद जो ये रेड कैंडल आया ना, तो कंटिन्यूएशन फेल कर रहा है ना ग्रीन कैंडल का, तो हाँ, टारगेट तो नीचे तक हो गया ना। नहीं भाई, तो फिर टारगेट फिर ऊपर है भाई। एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बताने वाला मैं आगे बात करूंगा। देखो अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने भाई डोजी बना दिया, और ये डोजी किधर से बना है भाई, अब आपको देखना है कि ये डोजी जो बना है भाई यहाँ पे, ये डोजी अगर ऊपर से बना है, नीचे से बना, सॉरी गाइस, अगर ये डोजी अगर इस तरीके से बना है नीचे जाके, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर मैंने देखा नहीं इसका रिएक्शन, अगर इसने डोजी कुछ इस तरीके से बनाया है और इस वाले के ऊपर भी है, तो फिर आप इस वाले कैंडल पे 100% की शॉर्ट ट्रेड मार सकते हो, और किसी का बाप भी लॉस नहीं करा सकते इस वाले ट्रेड को। अगर रिएक्शन नीचे से आया है तो, अगर ऊपर से आया तो फिर नहीं कर सकते। तो मस्त आपको क्या करना है, हमारा टारगेट भी यही है। और देखो इसके मार्केट में अगर देखोगे, जो कि हमारा 60 है, जो कि 60 का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, इस पे भी भाई सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड करोगे। इस वाले कैंडल पे भी ये भी कॉल की ट्रेड होगी आपकी। यहां तक के लिए ट्रेड करनी है आपको, रिएक्शन देखना है, बस ये पॉइंट है। देखो जहां इससे परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है मंसूर, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अब इस वाले कैंडल को परेशानी कहां से हो रही है, इस वाले पॉइंट से हो रही है। अब मार्केट ने तो एक नया ऊपर हाई लगा दिया, अब बताओ इस पर ट्रेड कहां के लिए करोगे आप? हाँ, अब रिएक्शन, चलो मैंने रिएक्शन तो इस कैंडल पे देख रखा है, पर इस कैंडल ने भाई गैप कर दिया है। अगर ये कैंडल अगर गैप ना करता, अगर ये कैंडल की शुरुआत यहां से होती, तो अगले ट्रेड पे हम ट्रेड करते कॉल ऑप्शन की, जो कि होती है 100% की शॉर्ट ट्रेड, और किसी का बाप भी लॉस नहीं करा सकता। अब इस कैंडल ने क्या करा, गैप कर दिया, तो अब हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे, और गैप भी भाई काफी पीप का गैप है। ठीक है, और कोई से चार्ट पे समझाता हूं मैं। अगर तुम देखोगे तो परेशानी जो होगी भाई वो सिर्फ हमारी इस वाली येलो लाइन से होगी मंसूर। अगर तुम ये येलो लाइन देख रहे हो तो देखो, ये कैंडल को परेशानी इसी येलो लाइन से हो रही है। देखो फिर इस पे आई, लेफ्ट लेग में देखना सिर्फ इतना जरूरी होता है, ये लेग देखना होता है आपको। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हाँ जी, अगर भाइयों अगर आप ट्रेंड में अगर आप तुक्के नहीं मारोगे ना कॉल ऑप्शन के, तो भी नहीं करोगे हमेशा, तुक्के नहीं मारोगे तो। हाँ तो समझा रहा हूं। अब देखो इस वाले कैंडल ने क्या करा, इस वाले कैंडल में रिएक्शन, इस वाले कैंडल ने क्या करा, हमें परेशानी किससे थी बताओ, इस वाले पॉइंट से थी, पर इस वाले पॉइंट का तो इस वाले कैंडल ने कर दिया है ब्रेकआउट। तो अब हम ये क्या करेंगे, और अगर तुम ऊपर देखोगे तो भाई यहाँ पर जो है ये कैंडल जो है इस वाली वीक का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुका है। यानी कि इस कैंडल ने जो हमारा 80 है, जो कि हमारा 5 का मल्टीपल है भाई, इसका ब्रेकआउट करने में, यानी कि इस वाले जो पोजीशन डिफाइंड है उसका ब्रेक करने में कैंडल फेल हो चुका है, और भाई नीचे एक गैप भी है। तो अब आप क्या करोगे, इस कैंडल पे भाई सिर्फ और सिर्फ तुम ट्रेड नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अब ट्रेंड है हमारा, अगर आप इसमें पुट ऑप्शन की ट्रेड मारोगे तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होगा कि आपका लूज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके की ट्रेड अवॉइड करनी है। मैं और कोई से चार्ट में समझाता हूं तुम्हें। ओके, मार्केट में डब्ल्यू तो बन रहा है, पर बायर्स नीचे से आए हैं, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैंडल अभी हमारा 78 पे रुका पड़ा है। 78 77 पे है। 77 से एक बार पोज आया, फिर से 77, ओके 2 बार पोज आ चुका है, यानी कि हमारे लिए एक लेवल हो चुका है अब। और हमें परेशानी किस पॉइंट से है, हमें परेशानी जो है भाई सिर्फ 80 से है, क्योंकि ऐसा कोई हमको वो दिख ही नहीं रहा पॉइंट लेफ्ट लेग में कुछ। हमको सिर्फ इतना लेग देखना है, ये वाला लेग देखना है अभी।
ये लेग देखना है बस और बस ये, ठीक है। तो अब आप इस पे क्या करोगे, हाई के ऊपर तो भाई हाई लग चुका है और ये साइन ऑफ एक्सॉशन कैंडल भी है, तो मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि ये जो भाई इस वाले पॉइंट ने जो है हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, पर हुआ ऐसा उल्टा हुआ है इसका, इसका रिएक्शन नहीं देगा इस वाले कैंडल का, अगर देखता तो मैं जरूर बताता। ठीक है, इस वाले हायर हाई का भाई इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब तुम्हें एक कंडीशन और पता होनी चाहिए, जब मार्केट किसी हायर हाई का ब्रेकआउट कर दे और अगला कैंडल आपका ग्रीन बन जाए और उसका अगला भी ग्रीन बन जाए, तो फिर मोस्ट ऑफ द चांस वे तो बायर्स भाई कंटिन्यूअसली वीक होते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो कैंडल का वॉल्यूम फिर एकदम से कैंडल घट गया, तो ये साइन ऑफ एक्सॉशन है और मोस्ट ऑफ द चांस ये होगा कि ये कैंडल आपका एक रेड बनेगा। और इस कैंडल को भी देख लेते हैं, ये एक्सॉशन होता है क्योंकि आउट हो चुका है, तो आपको एक रेड कैंडल भी तो चाहिए। और अब इस कैंडल को किस वाले पॉइंट से परेशानी होगी, इस वाले पॉइंट से परेशानी होगी, ये जो है 70 आपका बस, और लेफ्ट लेग में देखोगे तो 70 से भी यहाँ पे बायर्स आए, ये होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कैंडल को रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते, लाइन को छोड़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होगा कि ये कैंडल भी आपको एक रेडी कैंडल बनेगा। अब आपको इनको रिट्रेसमेंट बताना है। आप भाई तुम भी तो रिएक्शन देखो, बस मैं ही पहले जा रहा हूँ, तुम ही तो बताओ, तुम्हारी भी तो ट्रेड देखूं। मंसूर माइक खोल लो अपना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब बताना है कि इन दोनों कैंडल को, अब ये बताओ कि क्या अब हम इन दोनों कैंडलों को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, इन वाले दो को? रिएक्शन देखो अब इसका। यानी कि इस वाली येलो लाइन के ऊपर रखा था, कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करोगे, है ना? यही बोल रहे हो ना? अच्छा, तो भाई मार्केट में तो नीचे नया लो लगा दिया है भाई, वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा भाई? हाँ जी, लो की वजह से नीचे आ रही है, क्योंकि सेलर्स तो भाई नीचे, सेलर्स ने तो नीचे पोजीशन डिफाइन कर दिया, तो आप इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि आपकी लूज हो सकती है अगर आप इस पे कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करोगे तो। अगर हाँ जी बिल्कुल ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कि ये जो दो रेड कैंडल दिख रहे हैं, ये वाली, ये आपको दिख रहे हैं कि अब ट्रेंड है, दो कैंडल को हमको रिट्रेसमेंट बताना था, और इसमें आप लोग बायर्स देखोगे तो कहां से आए हैं भाइयों? बायर्स आए, सेफ्टी मार्जिन यूज करके आप कॉल ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, अगर रिएक्शन में कॉल कहा है तो। अब इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि मार्केट जो है नीचे पोजीशन डिफाइन कर देती है, और ये कैंडल आपका इस सिचुएशन में ग्रीन भी कैंडल बन सकता है। तो ये कैंडल मुश्किल है कि रेड कैंडल बने, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। मैंने इसका रिएक्शन देखा नहीं है, वो क्यों बन सकता है? क्योंकि भाई ये हमारा जो पॉइंट है येलो लाइन, अब उसका आपको ब्रेक भी देख, तो भाई मोस्ट ऑफ द चांस यही तो होगा कि ये कैंडल आपका ग्रीन बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई येलो लाइन का तो ब्रेकआउट हो चुका है हमारा, तो अब आप पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है और रिएक्शन देखना है। अगर कॉल रिएक्शन ने कॉल बोला है, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई नीचे कोई खास दिख भी नहीं है, अब रिएक्शन ने भी कॉल कर दिया है, स्टोरी भी कॉल कर दिया, तो इस पर आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है, जो कि शॉर्ट ट्रेड होगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको, हाँ जी, क्योंकि इस वाले पॉइंट का तो भाई इसने ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट ने इसको फुल भी कर दिया है गैप को, तब ये होगा कि ये कैंडल आपका ग्रीन बनेगा। अब कैंडल क्या कर रहा है कि कैंडल एकदम से गए बायर्स स्ट्रांग है, अब आप क्या करोगे कि इसको कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दोगे इस वाले कैंडल पे, है ना? हाँ, इस पर रिएक्शन, हाँ जी, क्योंकि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो समझो भाइयों। ये कैंडल की क्लोजिंग कैसे हुई है? कैंडल आया 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 आया, ऊपर नीचे नहीं आया ना, इसमें सिर्फ बायर्स का ही पुश था,
और बाहर से स्टोन भी आए हैं, तो इस पे भी आप एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड करोगे इसको ब्रेकआउट कराने के लिए, जो कि आपकी 1000% की ट्रेड रहेगी कॉल ऑप्शन की। हाँ जी। अब आप लोग देखोगे लेफ्ट लेग, क्या देखोगे आप? लेफ्ट लेग। अब लेफ्ट लेग में देखना है कि कैंडल को परेशानी कहाँ से हो रही है। इस कैंडल में अब कैंडल अब आप करो नहीं भाई, इन्वर्टेड हैमर को तो अभी छो ही नहीं है। अब आपको लेफ्ट फ्लैग नहीं देखना है, क्योंकि लेफ्ट फ्लैग जो है अगर हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया, अगर आपका हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आपको रिएक्शन देखना है। लेफ्ट फ्लैग बहुत ना के बराबर देखना है, क्योंकि ये कैंडल जो है पर रेड भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, और हायर हाई का ब्रेकआउट जब होता है तो कैंडल रेड बनता है, ठीक है, तो आपको पता ही है। और अगर और इसका अगर आप लोग रिएक्शन देखोगे तो कैंडल की क्लोजिंग भी 88 पर हुई है, जो कि लेफ्ट लेग को अब फिर गलत नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप इधर से देख रहे हो कि कैंडल ने तो गैप अप करा है और गैप के पॉइंट का तो इसने ब्रेकआउट भी कर दी। हाँ जी, ये अब यहाँ देखोगे तो कैंडल ने तो गैप करा है और गैप के पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया है, तो इस वाले रीजन से आपका जो है भाई ये ग्रीन कैंडल बनना है और टारगेट भी ऊपर है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। आपको लास्ट में कौन सा? नहीं भाई, अब आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्केट खुद से इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दे तो फिर हम और ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बना सकता है भाई, क्योंकि टारगेट तो कंप्लीट है आपका। तो ये कैंडल भाई एक रेड कैंडल भी बन सकता है जो कि चल रहा है, ठीक है। नहीं भाई, ब्रेकआउट तो इसका हुआ है, हमने इस पे गैप का रीजन आपको बताया है ना। हाँ जी, हाँ, वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो अब टारगेट तो भाई ऊपर था, अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला पॉइंट है हमारा, अब इसका ब्रेक कर दिया। और अब तुम देखो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप कंडीशन बताओ। यहाँ पे एक ट्रेड भी मिल रही है जो कि 1000% शॉर्ट ट्रेड है भाई, 1000% की ट्रेड मिल रही है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पुट की कैसे मिल रही है, मुझे रीजन तो बताओ भाई। और अच्छा, इस वाले कैंडल पे ये तो एग्जॉशन बनाना चाह रहे हो ना आप इसको, और ये इधर इस वाले हायर हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो भाई मैंने आपसे क्या बोला कि भाई जब इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो हम और ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। और अभी मार्केट में कोई भाई ये तो लोअर आई है, इस केस में भी भाई काफी बार फंस जाते हैं लोग। इस पे भाई आपको हाँ जी, इस पे आपको पुट ऑप्शन के, मैं सोच ही रहा था कि आप पुट ऑप्शन के लिए ही बोलोगे, क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है और ये एक एग्जॉशन है, मुझे पता था आप नहीं बोलोगे। पर ऐसा करना इसका उल्टा था मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो हम फिर और ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस वाले पॉइंट से सेलर्स नहीं आ सकते भाई। हायर हाई का ब्रेकआउट होगा तो जब भी सेलर्स आते हैं। ठीक हो गया, तो इसका आपको कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करनी थी। अब अगला कैंडल जो बनना है आपका रेड बन रहा है, वो क्यों बन रहा है मैं आपको इसका भी रीजन बता देता हूँ। 808 पे है भाई, इस कैंडल का रिएक्शन नहीं देखा तो मैं इसको नहीं बता सकता। आपका टारगेट अभी तो भाई ये है, जो ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर लगाया है, ये है टारगेट। तो मस्त भाई, हाँ तो मस्त भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड करो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी थी। हाँ जी, देखो अब इस वाले कैंडल को देखो परेशानी हो रही है, इसे परेशानी कहाँ से हो रही है भाई? इसे जो परेशानी हो रही है भाई, इस वाले पॉइंट से परेशानी हो रही है जो कि 10 है, और लेफ्ट फ्लैग में देखोगे तो एक स्विंग भी है हमारे लिए। तो क्या अब आप, तो क्या यहाँ से आप तुम पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल कॉल ऑप्शन के लिए ही ट्रेड करनी है यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। हाँ जी, अब इसने एक डोजी बना दिया, नीचे की पोजीशन बराबर छोड़िए, ऊपर की पोजीशन बराबर छोड़िए, तो आप यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन में डल जाओगे। तो हाँ,
वैसे तो अगर आप वेट भी नहीं करना चाहते, आपके पास ट्रेंड आता है, आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हो इस पे भी। क्योंकि ट्रेंड तो भाई हमारा अप है और इस पे भी आप कॉल ऑप्शन के लिए बायर्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि टारगेट हमारा ऊपर है, हम सिर्फ यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे, इस पॉइंट तक के लिए, ठीक है। और जैसे कि आप फिर से देखोगे हमारे पास ये पॉइंट है, अब भाई देखो टारगेट बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टारगेट तो भाई बहुत ज्यादा नजदीक है, अब आप क्या करोगे, इस पे कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे? क्यों भाई, वेट क्यों करोगे? नहीं भाई ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से आप बोल रहे हो। देखो इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, किसी भी कैंडल की विक हमारे लिए एक स्विंग होता है, वो ये बात तो मैंने तुम्हें पता है, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है हमारे स्विंग का, तो जब भी किसी स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो मैं भी ये ट्रेड विद लॉजिक में भी बताइए कि ये कैंडल रिवर्सल होती है। हाँ जी, तो ठीक कह रहे हो, तुम एक कैंडल का वेट कर सकते हो। अब हाँ जी, हाँ, अब ये जो कैंडल है भाई, अगर तुम देखोगे इसको इसी पे रुका पड़ा है, क्योंकि 14 है और 14 के नीचे रख दिया, तो अब आप क्या करोगे? नहीं भाई गैप तो नहीं हुआ है, मैं देख लेता हूँ, गैप नहीं हुआ है भाई। नहीं, रिएक्शन इसका कुछ इस तरीके से आया है, पहले कैंडल नीचे गया, फिर लास्ट सेकंड में ऊपर रख दिया इस कैंडल को, तो यानी कि हाँ बायर्स का पुश आएगा तो इस कैंडल पे भी तुम्हें कॉल ऑप्शन के साथ जाना है, अगर बायर्स का पुश आया है तो, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट भाइयों ये है, हाँ टारगेट हमारा पेंडिंग है। अगर यहाँ पे 2 कैंडल रेड आते हैं तो इनको भी आपको रिट्रेसमेंट ही बनाना है, क्योंकि हमारे लिए जो बस हम सिर्फ एक पॉइंट से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं जो कि 10 है, क्योंकि प्रीवियस हमने देखा है कि 10 पे ही फाइट हो रही थी, ठीक है। हाँ जी, तो हम 10 से ट्रेड लगा सकते हैं वाले कैंडल पे। क्या? अब देखो अब यहाँ पे हाँ जी, तो एक गैप किसने करा है, जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल ठीक भाई, ये गैप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही है। हाँ भाई बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो पॉइंट था वो तो 10 ही था ना, हमको 10 से ट्रेड करते हैं पर देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से अप ट्रेंड में अगर 2 या 3 कैंडल पे रिवर्सल मारोगे तो मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि तुम्हारा लूज होगा, कैंडल नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ये गैप जो करा तो भाई बायर्स ने है, पर करा तो उसका वीक पर ही है भाई, अभी वीक पे तो अभी ऊपर ही है भाई। अब इसको देखना है कि 10 के ऊपर रख पाते हैं नहीं, 10 के ऊपर रख दिया और फिर से गैप कर दिया, अभी बता कि ये गैप करा किसने? क्यों करा है सर? अच्छा भाई यार, आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारी आवाज थोड़ी सी अटक रही है। हम देखो सुनो, हम अब फाइट जो थी वो 10 की थी, क्योंकि हम भाई इस कैंडल पे क्या करते हैं, हमारा कंटिन्यूएशन कैंडल था, इसके ऊपर नया हाई लगाने के लिए। अब अगले कैंडल ने भाई गैप भी कर दिया और मार्केट ने नीचे पोजीशन भी डिफाइंड कर दी, तो मोस्ट ऑफ द चांस क्या करना है आपको, इस कैंडल पे कहाँ के लिए ट्रेड करनी है? हाँ जी डाउन के लिए। ठीक है भाई, मैं तुम्हें लेफ्ट लेग सभी को एक साथ ही पढ़ाऊंगा क्लियर, कैसे ट्रेड करनी है हर एक कैंडल पे। तो भाई आज की क्लास को एंड करते हैं, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है भाइयों, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए आज। ठीक है भाई, अगर किसी का कोई डाउट हो अगर इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है, वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरी 2-3 क्लासेस लेके प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो भाई आप भूल जाओ। क्यों?
क्योंकि आपको मेरी सारी क्लासेस वॉच करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। किसी का कोई डाउट हो तो बता दो भाइयों। सर एक सवाल था सर, वो हाँ जी। मंसूर भाई का वो चार्ट खोल लेना जरा। खोल लिया। हाँ वहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ लाइए, बाएं लाइए। इधर? हाँ हाँ हाँ, जो वो तीन रेड कैंडल है ना, हाँ वो तो फिर कलेक्टिव वेव शुरू हो गया ना। हाँ जी, करेक्टिव वेव शुरू। करेक्टिव नहीं वेव भाई पीछे सर, पीछे थोड़ा सा, वो जो ग्रीन का मोमेंटम है उसके आगे। हाँ हाँ, वो जो 3 कैंडल का मोमेंटम। हाँ तो टारगेट तो नीचे का हो गया ना, तो आप ऊपर बता रहे हो ग्रीन का ट्रेड ले रहे हो तो। भाई हमें परेशानी तो इस वाले पॉइंट से थी भाई। कौन सा पॉइंट था वो? ये पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने ट्रेड प्लेस करी है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमने कॉल ऑप्शन किया। भाई ये सारी चीजें तुमको लास्ट में पता चलेंगी, अभी तुम मेरी 2 क्लास वॉच करके ट्रेडर नहीं बन जाओगे, अभी बिगिनर हो भाई तुम लोग। डाउट तो पूछ लिया सर। हाँ जी, क्योंकि आपको ना मेरी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो भी मेरे टॉपिक है। और भाइयों कल को हम पढ़ेंगे मार्केट ऑफ द टारगेट, कि मार्केट का टारगेट क्या है, कहां तक आएगी, कहां तक जाएगी, ठीक है। जो कि मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीजें रह गई हैं, फिर अपना एडवांस चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, मैं ये इसी बेस पर बोला कि आपने बोला ना 3 कैंडल अगर हो तो करेक्टिव वेव का ये हो जाता, स्टार्टिंग हो जाती, इसीलिए वहां पर देखा तो डाउट आया, इसीलिए पूछ दिया सर। भाई अब सभी तो बहुत से डाउट आएंगे, और किसी भाई का कोई डाउट है तो भाई जल्दी से बात कर लो मुझसे, वरना मैं तो एंड करने जा रही हूँ भाई, मुझे ट्रेड भी करनी है भाई आज के लिए। रूपचंद्र आज बोल नहीं रहे भाई, बुखार आ गया मैं ही तो बोल रहा हूँ सर, मैं ही तो बोल रहा था मोमेंटम 3 कैंडल का रेड का, मैं ही तो बोला। अच्छा रूपचंद्र ही बोल रहे हैं, मैं यही तो बोलूं कि रूपचंद्र आज चुप कैसे है। ओके। और किसी का डाउट है? सतीश तो भाई आज बिल्कुल भी नहीं बोला। सतीश, पार्थ। नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ देखो, मस्त अपना मेहनत करो। देखो भाइयों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही हमारी क्लास ये कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको जो है लेफ्ट लेग सीखना बाकी रहेगा, जो कि हमारी लेफ्ट लेग की अलग क्लासेस होगी, अलग मेंटरशिप होगी उसकी। कभी आप बाद में मुझसे गाली वाली बको कि सर ने हमारे साथ धोखा कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सारे टॉपिक्स अपने जो है वो बता दूंगा। पर जो लेफ्ट लेग की क्लास आएगी ना, यानी कि लेफ्ट लेग होता क्या है, कि लेफ्ट लेग को आपको देख के ट्रेड कैसे करनी है, सारे टॉपिक्स लगा के आपको 100 की क्लासेस में पता चलेंगी, और उसमें ही आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो बस। तो उसको अलग से आपको मेंटरशिप को अलग से बाय करना होगा पहले। तो अभी आपकी ये 7-8 दिन की क्लासेस और रह गई हैं, इसके बाद एंड हो जाएंगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा लेफ्ट लेग, जो कि इसमें भाई इतना मत्था मारना पड़ेगा ना मुझे बहुत ज्यादा, लेफ्ट लेग। क्योंकि विदाउट लेफ्ट लेग देखोगे आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि मंसूर भाई हमारे ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स एक भाई से पढ़ चुके हैं, पर उसके बाद भी इन्हें अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक लेफ्ट लेग नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सर ऐसे 20 मजेदार मिनट का दोगे क्या, हमको पूरा कंप्लीट पढ़ाओ ना। नहीं पूरा कंप्लीट नहीं होता है भाई, सिर्फ आपने मेरी मेंटोरशिप ली है, यानी मेरे टॉपिक सीखे हैं आपने। अब लाइव चार्ट में आपके साथ एनालाइज करूंगा, आपको एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है भाई लेफ्ट लेग, जो कि आपको देख के ट्रेड करनी है। आपको छोटी छोटी बारीकी में आपको बताऊंगा तो उसमें समय लगेगा, तो उसकी एक अलग मेंटोरशिप है। इसके बाद तुरंत खरीद लेना भाइयों। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी यहीं से अगर इसको क्विट कर दोगे ना, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि लेफ्ट लेग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो उन्होंने अभी तक सक्सेस नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि उनका लेफ्ट लेग क्लियर नहीं है अभी, जो कि मैं इनको अभी बता रहा था यहाँ से। अब मंसूर भाई क्या करते कि इस वाले जो एक कैंडल बन रही है यहाँ पे करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है, अब मंसूर भाई क्या करते इस पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करते, पर मैंने बताया इसका उल्टा, यानी कि हमें करनी थी कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड। तो ये सारे डाउट रहेंगे आपके उल्टे सीधे, ठीक है भाइयों? ठीक है, मस्त अपने पैसे जोड़ के चलो, क्योंकि मैं भी अपना समय खराब कर रहा हूँ। इतनी देर में मैं ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो $500-600 कमा लेता इतना। ओके, मुझे भी मजा आता है आप लोगों के साथ बातचीत करने में, आपको पढ़ाने में। तो वो लेफ्ट लेग कितने दिन का रहेगा?
15 दिन की रहेंगी लेफ्ट लेग। 10 से 15 दिन में आपकी ये गारंटी लूंगा मैं कि 100% का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे भाइयों। लेफ्ट लेग में आप मतलब खुद आगे रखे वो चार्ट ट्रेडिंग करवाओगे, वो करवाओगे ट्रेड भी कराऊंगा आपको, चार्ट ट्रेडिंग भी कराऊंगा भाई, दोनों चीजें होंगी उसमें। और जो पॉइंट आपके छूट रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है ना कि यहाँ पे करेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है, मंसूर भाई ने बोला पुट के लिए, मैं बोल रहा हूँ कॉल के लिए, ये चीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। तो भाई अभी से मस्त पैसे जोड़ के चलो अपने, क्योंकि लेफ्ट लेग की क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा है, मैंने सस्ती रखूंगा जो कि आप लोग भी अफोर्ड कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके भाई, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, वो सॉरी कल मिलते हैं। ठीक है सर, कल ट्रेड दोगे क्या? भाई आदत सी हो गई भाई मुझे तो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, कल ट्रेड दोगे क्या? ट्रेड भाई ग्रुप में भाई अभी मैं सिग्नल प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक और बैच है, उसको भी दिन में भी पढ़ाना रहता है। अच्छा, हाँ जी। तो वो आप मुझसे सीखने के बाद भाइयों, मैं आपको ये नहीं कहता कि देखो अगर आप मुझसे सीखते हो, अगर आप पूरी रात भी ट्रेड करोगे तो आप पूरी रात ट्रेड विन करोगे। पर आपको भाइयों अगर प्रॉफिटेबल, अगर भाई अगर आप भी हो जाओ तो भाइयों आपके लिए एक एडवर्टाइज है, सिर्फ 4 से 5 ट्रेड करो बस। मैं 4 से 5 ट्रेड करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट पे 100% एक्यूरेसी के साथ। और मैं बनाने को तो भाई बहुत अमाउंट बना सकता हूँ, पर मैं अपने टारगेट रखता हूँ बस 500 प्लस रखता हूँ बस। सर पर मेरा ये था आपसे रिक्वेस्ट, जैसे कि 2, 4, 5, $10 अगर हमारे बन जाए तो थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन भी रहेगा, साथ में इनकम होती रहेगी, तो थोड़ा खर्चा चलता रहेगा, इसलिए और कुछ नहीं। नहीं से खर्चा भैया, तो खर्चे पे ध्यान दो ना, फिर ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हो भाई, काम धंधा करो, खर्चा चले। स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट हूँ तो। अच्छा देखो भाइयों, मैं आपसे पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव चार्ट पे सिग्नल दूं 100% के भाइयों, सिर्फ इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। क्यों? और मैं सिग्नल फिलहाल तो अभी मेरा एक और बैच है जो कि 22 से स्टार्ट होगा, तो मुझे अब 3 बैच पढ़ाने रहेंगे एक दिन में। तो भाई अब थोड़ा सा टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं VIP को मिस ही कर रहा हूँ डेली। कभी कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है सर, उसका तो भाई 45 भाई 45। सर थोड़ा कम रखो, हम तो स्टूडेंट हैं बहुत यार भाई इसमें मेहनत बहुत लगती है। पर देखो अगर आपके लेफ्ट लेग क्लियर हो गए और आपने जो है ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तो भाई आप $10 को ना, आप ओनली $10 को भाई $500 भी बना सकते हो एक दिन में। सर तो वही बोल रहे हैं सर, इतना करवा दो, ये सिग्नल देखे कि हम 45 इकट्ठा कर ले कम से कम। हाँ सर वही, आप तो सिर्फ सिग्नल दोगे ना, 45 कर ले इकट्ठा, और फिर उसके बाद मत देना भले, फिर हम वो आपको ग्रुप ज्वाइन कर ले। भाई मेरी बात सुनो, मैं 7 बजे तो सोने जाता हूँ सुबह के, ठीक है? जब आपको टाइम मिले जब दे देना। 5 बजे शाम के उठता हूँ, उसके बाद 6 पे मेरा बैच होता है, उसके बाद फिर मैं 9 से कराता हूँ, फिर भाई आपका 10 का हो गया, तो भाई मुझे पागल खाने में डाल दो फिर किसी। अब फिर उतने में मैं सिग्नल प्रोवाइड करूँ। अब मैं रात में ऐसा होता है कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ। देखो अब भाई किसी भी इनकम सोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप लोगों ने मेरा $20 से $500 तक वाला कंपाउंडिंग ग्रुप देखा होगा, जो कि उसमें पहले काफी बंदे थे, अब मैंने सबको किक कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उससे हमने भाइयों काफी दिन तक, यानी 10-12 दिन तक हमने $500 बनाए हैं डेली, यानी कि $20 से, जो कि एक रियल नॉलेज से हमने $500 बनाए हैं, जो कि 100% के साथ ट्रेड करी है। तो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास नॉलेज है सारी, तो भाई आप $10 को भी भाइयों आप $500 बना सकते हो 2 दिन में। तो सिर्फ सीखने पे ध्यान दो, इनकम सोर्स के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपसे अगर कल को पूछने लगा इस कैंडल पे कैसे ट्रेड करोगे, तो भाई आप अटक जाओगे। तो मेरे कहने का मेन मोटिव यही है कि भाई सिर्फ ट्रेड करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मजे अपना डेमो अकाउंट खोलो और उस पर ट्रेड करते रहो, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहो कितनी विन हो रही है, कितनी लॉस हो रही है। बस किसी भी इनकम सोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर इनकम सोर्स आपको बनाना है तो आपके जो बैच है हमारा ये 10 का, आपके लिए एक बेस्ट टाइम है। आप एक जॉब भी अफोर्ड कर सकते हो।
क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता। तुम देख रहे हो कि मैं 3-4 दिन से वीआईपी में सिग्नल प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, वो इकट्ठा करने में दिक्कत आ जाएगी। 45 करेंगे तो सही, पर वो व्यवस्था करनी पड़ेगी सर, क्योंकि स्टूडेंट है ना। 30 कर लो बस, छोड़ो। $10 डिस्काउंट। ओके, तो सर हाफ कर दो ना, हाफ, आधा। एक काम करो भाई, मेरे घर आ जाओ अब तुम। तो सर एक काम हो सकता है, हाँ जी, 30 कर लो। मैं यूपी से हूँ, तुम कहाँ से हो? तुम लोग कहाँ से हो? एमपी। एमपी, मध्य प्रदेश। सर एक काम कर सकते हैं ना, हाँ जी, 30 अगर 2 किस्त में कर दे तो? 30 मतलब $30 आपको 2 किस्त में कर दे, 15-15 में, तो मेरा काम हो जाएगा आसानी से। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा भाई। रूपचंद्र को तो मैं अभी मैसेज डालता हूँ, देखो जस्ट अभी डालूंगा। नहीं नहीं, अरे मैं कुछ बोला ही नहीं भाई। खामोखा मेरे पे चल रहे हो। मैं